ज्यादातर लोग पूजा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। इसका कारण पूजा का अभाव नहीं बल्कि पूजा की समझ का अभाव है। क्योंकि अधिकतर लोग भगवान को जानने के लिए नहीं बल्कि अपनी समस्याओं से बचने के लिए याद करते हैं। वे पूजा को आत्मशुद्धि नहीं बल्कि सौदे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां इंसान कहता है कि हे भगवान, मैंने इतना जप कर लिया, इतने दीप जला दिए, इतने व्रत रख लिए, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दो। जबकि सच्चाई यह है कि पूजा का उद्देश्य जीवन की परिस्थितियां बदलना नहीं बल्कि मन की दिशा बदलना होता है। लेकिन जब मन वही का वही रहता है, क्रोध वही रहता है, ईर्ष्या वही रहती है, लालच वही रहता है, तुलना वही रहती है, अहंकार वही रहता है, तो पूजा केवल एक दैनिक क्रिया बनकर रह जाती है, परिवर्तन नहीं बन पाती। लोग मंदिर जाते हैं लेकिन भीतर झांक कर नहीं देखते। वे भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं लेकिन अपने भीतर उगे हुए कांटों को नहीं निकालते। वे मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं लेकिन अपने अहंकार के सामने कभी नहीं झुकते। और फिर कहते हैं कि पूजा करने के बाद भी शांति नहीं मिली। जबकि शांति कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मिले। शांति तो एक स्थिति है जो तब आती है जब मन की इच्छाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन आज की पूजा इच्छाओं को और बढ़ा देती है, क्योंकि लोग भगवान से वही मांगते हैं जो उनका मन चाहता है, न कि वो जो उनके जीवन को बेहतर इंसान बना सके। दुख का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग पूजा अपेक्षा के साथ करते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, वे चाहते हैं कि भगवान तुरंत सुने, तुरंत दे, तुरंत ठीक कर दे। जबकि जीवन का नियम तुरंत नहीं बल्कि क्रमिक परिवर्तन का है। और जहां अपेक्षा होती है वहां असंतोष जन्म लेता है। क्योंकि जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति स्वयं को नहीं बल्कि भगवान को दोष देता है। वो कहता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसने अपने मन में कितनों का बुरा सोचा, उसने कितनों से ईर्ष्या की, कितनों को अपने से नीचे समझा, कितनों की सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलता रहा। पूजा करने वाले बहुत हैं लेकिन आत्म परीक्षण करने वाले बहुत कम। इसलिए पूजा एक आदत बन गई है, साधना नहीं। असल में लोग पूजा से भगवान को बदलना चाहते हैं, जबकि जरूरत खुद को बदलने की होती है। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां उनके अनुसार ढल जाएं, जबकि जीवन सिखाता है कि मन अगर स्थिर हो जाए तो परिस्थितियां भी हल्की लगने लगती हैं। लेकिन लोग ये नहीं सीखते, क्योंकि सच्ची पूजा अनुशासन मांगती है, त्याग मांगती है, भीतर झांकने का साहस मांगती है, और ये सब करना कठिन है। इसलिए लोग आसान रास्ता चुनते हैं। दीप जला लिया, घंटी बजा दी, मंत्र बोल दिया और समझ लिया कि कर्तव्य पूरा हो गया। दुख का एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग पूजा को जीवन से अलग कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि पूजा सुबह या शाम का काम है और उसके बाद वही छल, वही झूठ, वही स्वार्थ, वही कटुता जारी रख सकते हैं। जबकि सच्ची पूजा वो है जो इंसान के बोलने के तरीके में दिखे, उसके व्यवहार में दिखे, उसकी आंखों की दृष्टि में दिखे। लेकिन जब पूजा जीवन में नहीं उतरती तो वो केवल परंपरा बनकर रह जाती है। लोग इसलिए भी दुखी रहते हैं क्योंकि वे दूसरों से अपनी तुलना करना नहीं छोड़ते। वे मंदिर में बैठकर भी यही सोचते रहते हैं कि फलां व्यक्ति मुझसे आगे क्यों है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है। जबकि तुलना का भाव शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। और जब पूजा तुलना के साथ हो तो वो भीतर ईर्ष्या को और गहरा कर देती है। सच्चाई ये है कि जो लोग पूजा करके भी खुश रहते हैं, वे पूजा को परिणाम पाने का साधन नहीं बनाते, वे उसे स्वीकार का माध्यम बनाते हैं। वे ये सीख जाते हैं कि जीवन में जो मिला है उसे भी ईश्वर की कृपा मानना है और जो नहीं मिला उसे भी ईश्वर की शिक्षा। वे शिकायत नहीं करते, वे हर समस्या को सजा नहीं मानते बल्कि अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि दुख भी जीवन का शिक्षक है। और जब ये समझ आ जाती है तब पूजा बोझ नहीं लगती बल्कि सहारा बन जाती है। लेकिन अधिकतर लोग इस समझ तक नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें पूजा का दर्शन नहीं सिखाया गया। उन्हें केवल विधि सिखाई गई, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या चढ़ाना है। लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि पूजा के बाद कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे सहन करना है, कैसे क्षमा करना है। इसलिए पूजा करने वाला व्यक्ति भी उतना ही अशांत रहता है जितना पूजा न करने वाला। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसके पास दुख के साथ साथ शिकायत भी होती है। अंततः सच यही है कि भगवान से जुड़ने के लिए पूजा जरूरी नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ना जरूरी है। और जब इंसान स्वयं से ईमानदार हो जाता है, जब वो अपने दोष स्वीकार कर लेता है, जब वो दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने का प्रयास करता है, तब उसकी पूजा बिना बोले भी हो जाती है।
तब उसे दुख इसलिए नहीं सताता क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जीवन में हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। और उसी क्षण पूजा कर्मकांड नहीं रह जाती बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। और जहां पूजा स्वभाव बन जाती है वहां दुख टिक नहीं पाता। लोग पूजा करते हुए भी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे ये समझ ही नहीं पाए कि पूजा का असली उद्देश्य दुख को मिटाना नहीं बल्कि दुख को समझने की क्षमता देना है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर पीड़ा उसके जीवन में किसी न किसी अधूरे संस्कार, गलत दृष्टि, असंतुलित अपेक्षा को ठीक करने आई है, उसी दिन दुख अपना जहर खो देता है। लेकिन अधिकांश लोग पूजा को दर्द से भागने का रास्ता बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि भगवान उनके जीवन से संघर्ष हटा दें, जबकि जीवन का नियम यह है कि संघर्ष हटाने से नहीं बल्कि समझने से खत्म होता है। लोग ये भी नहीं समझते कि पूजा का अर्थ ईश्वर को प्रभावित करना नहीं बल्कि स्वयं को परिष्कृत करना है। लेकिन जब पूजा के बाद भी व्यक्ति वही पुरानी सोच लेके बाहर आता है, वही मुझे चाहिए, वही मेरे साथी क्यों, वही दूसरों को इतना क्यों मिला, तो पूजा एक खाली पात्र बन जाती है। क्योंकि पूजा के साथ अगर दृष्टि नहीं बदली तो जीवन भी नहीं बदलता। दुख का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग भगवान को जीवन का सेवक समझ बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि भगवान का काम है उन्हें सुखी रखना, और जब जीवन उनके मन के अनुसार नहीं चलता तो वे भीतर ही भीतर ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ईश्वर जीवन का सेवक नहीं, जीवन का शिक्षक है, और शिक्षक हमेशा वही पाठ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, कि वही जो हमें अच्छा लगता है। लोग पूजा इसलिए भी करते हैं लेकिन शांत नहीं होते क्योंकि वे कर्म से ज्यादा भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं। वे ये मान लेते हैं कि पूजा कर ली तो अब बदलाव की जिम्मेदारी भगवान की है, जबकि पूजा तो मन को इतना मजबूत बनाने के लिए होती है कि इंसान अपने कर्म बदलने का साहस जुटा सके। लेकिन जब साहस नहीं आता तो पूजा भी बोझ लगने लगती है। एक गहरी सच्चाई ये भी है कि लोग अपने दुख को छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि दुख उन्हें सहानुभूति देता है, पहचान देता है, और कभी कभी नैतिक श्रेष्ठता का एहसास भी देता है। वे कहते हैं मैं तो पूजा करता हूँ फिर भी दुखी हूँ, और इस वाक्य में उनका अहंकार छिपा होता है, क्योंकि वे खुद को दूसरों से ज्यादा योग्य समझने लगते हैं। और अहंकार जहां होता है वहां शांति टिक नहीं सकती। लोग पूजा इसलिए भी करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं क्योंकि वे क्षमा नहीं करते, न खुद को न दूसरों को। वे पुराने अपमान, पुराने धोखे, पुराने दर्द को मन में पूजा की थाली के साथ लेकर बैठ जाते हैं। जबकि क्षमा के बिना की गई पूजा ऐसे जैसे गंदे पानी में गंगा जल डाल देना, स्वरूप नहीं बदलता। बहुत से लोग पूजा इसलिए भी करते हैं लेकिन शांति नहीं पाते क्योंकि वे सच्चाई से डरते हैं। क्योंकि सच्ची पूजा इंसान से ये सवाल पूछती है कि तू जैसा है क्या वैसा ही रहना चाहता है, और ये सवाल सुनने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसलिए लोग कर्मकांड में उलझे रहते हैं, विधि पकड़ लेते हैं लेकिन परिवर्तन से बचते हैं। जो लोग पूजा करके भी दुखी नहीं रहते, उन्होंने ये समझ लिया होता है कि जीवन में सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उनका दृष्टिकोण उनके नियंत्रण में है। वे परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं और प्रयास को अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए उनका मन हल्का रहता है। अंत में सत्य यही है कि पूजा दुख को खत्म नहीं करती है। पूजा इंसान को इतना जागरूक बना देती है कि दुख उसे तोड़ न सके, और जब ये जागरूकता आ जाती है तब इंसान समझ जाता है कि भगवान से कुछ मांगना छोटी बात है। असली पूजा तो ये है कि जो मिला उसे समझदारी से जिया जाए, जो नहीं मिला उसे सीख बनाकर स्वीकार किया जाए। और जिस दिन ये समझ जीवन में उतर जाती है उसी दिन पूजा मंदिर से निकलकर जीवन में प्रवेश कर जाती है, और तब दुख चाहे आए भी ठहर नहीं पाता।